सो हाय एवरीवन। आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 5 है और लेक्चर 1 इसका है। लेक्चर 1 में हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन में एपी क्या होता है, सबसे पहले इसमें आता है एपी क्या होता है। एपी हमारा होता है एक सीक्वेंस होता है नंबरों का, अलग अलग कॉन्स्टेंट्स का। जैसे इट इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स सच दैट द डिफरेंस इज कांस्टेंट। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस इट इज अ सेट ऑफ नंबर अरेंज्ड इन अ डिफिनाइट ऑर्डर। अब एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं एपी क्या क्या है। जैसे एक है, दो, तीन, चार, पाँच और फिर 100। यहाँ पर एक और एक की एक लग रहा है, इसमें भी प्लस एक होगा, इसमें एक प्लस हुआ तो दो हुआ, और इसमें एक प्लस हुआ तीन हुआ, इसमें एक प्लस हुआ चार हुआ, और इसमें एक ऐड हुआ तो यहाँ पर हो जाएगा 5। इसी प्रकार से इसमें 100 दिया है, इसमें 70, तो इसमें से 30 माइनस होगा, और फिर इसमें से 30 माइनस होगा, फिर इसमें से 30 माइनस होगा, और इसमें से 30 माइनस होगा तब -20 आएगा। अब ये से चार चार है, इसमें आपका कोई भी नहीं दिया है। अब उसके बाद आ जाता है टाइप्स ऑफ एपी। एपी कितने प्रकार का होता है? एपी हमारा दो प्रकार का होता है। नंबर एक होता है फाइनाइट एपी और दूसरा होता है इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट में क्या होता है? द एपी हैज लिमिटेड टर्म्स कॉल्ड फाइनाइट एपी। और इनफाइनाइट एपी में क्या होता है? द एपी हैज अनलिमिटेड टर्म्स कॉल्ड इनफाइनाइट एपी। और उसके बाद आ जाता है जर्नल फॉर्म ऑफ एपी की क्या होती है। एपी की जर्नल फॉर्म जो होती है, ये होती है हमारी क्या, इनफाइनाइट। पहले तो हम लोग देखते हैं ये हमारी इनफाइनाइट होती है, ये वाली ऊपर वाली होती है। कैसे? ए हो गया ए प्लस डी, ए प्लस डी, उसके बाद हो गया ए प्लस 2D, ए प्लस 2D, और उसके बाद क्या होगा ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, ए प्लस 4D, ए प्लस 5D, उसके कामा के बाद ए प्लस 5D, और फिर एस, इसके बाद ए एन आ जाएगा। ये हमारी फाइनाइट हो गई। इनफाइनाइट एपी उसमें होता है फाइनाइट एपी, और उसके बाद ए प्लस 2, इसमें मतलब ये हमारी हो गई। यहाँ पर ए एन नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पर ए एन नहीं होगा तो ये हो जाएगी फाइनाइट, हो जाएगी क्या, फाइनाइट। और इनफाइनाइट ये हमारी हो गई इनफाइनाइट। और फाइनाइट एपी क्या होगी? फाइनाइट। फाइनाइट में ए कामा लिया ए प्लस डी, और फिर कामा लगाया ए प्लस 2D, फिर ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, और उसके बाद ए प्लस 5D, और यहाँ पर ए एन लिख दिया। अगर आगे ए एन लिखा है तो ये हमारी हो जाएगी फाइनाइट एपी, और अगर यहाँ पर ए एन नहीं लिखा है तो हमारी हो जाएगी इनफाइनाइट। सो उसके बाद क्या हो, ए क्या होता है हमारा? ए होता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। सी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। और उसके बाद ए एन क्या होता है? लास्ट टर्म, ए एन होती है लास्ट टर्म हमारी। उसके बाद एन का होता है, एन होता है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स। एन जो होता है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। एन हमारा जो होता है, एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स। और उसके बाद जैसे हम लोग यहाँ पर दे दिया, मानो ए बराबर 3, उसके बाद डी बराबर 5, और इसके बाद दे दिया A2 बराबर दिया आपका ए प्लस डी। सो यहाँ पर हो जाएगा क्या, ए प्लस डी क्या हो जाएगा? A2 दिया ए प्लस डी, तो 3 + 5 और बराबर हो जाएगा 8। अब A3 दे दिया, सो ए प्लस में 2 और डी बराबर 3, 2 × 5, 3 हो जाएगा, प्लस में 2 होगा 3, प्लस 2 इंटू में हो जाएगा 5 और हो जाएगा 30। अब A4 दे दिया, ए प्लस 3D, ए प्लस 3D, तो 3, अगर A4 दिया ए प्लस 3D, A3 अगर ए दे दिया आपका, मान लो दे दिया 30, ए प्लस अगर दे दिया A30 तो हो जाएगा ए प्लस 29। यहाँ पर हो गया। अब इसको 3 + 3 और इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 18। अब ए पी इसमें क्या बना? ए पी इसमें हमारा बना 3, 8, 13, 18, 23, और ऐसे हो जाएगा इसमें
यहाँ पर आपका 28, इसमें 5 5 5 हो रहा है। सो क्वेश्चन अब हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पर आ गया क्वेश्चन में आपका दे दिया AP 4 8 12 16 और 20। सो यहाँ पर सबसे पहले क्या हो जाएगा D, ये इससे ये घटाएंगे, D से ये घटाएंगे क्या A2 माइनस A। सो D बराबर हो जाएगा 8 माइनस 4, तो D बराबर हो जाएगा कितना 4। अब D आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा A3 माइनस A2 और फिर यहाँ पर आ जाएगा 12 माइनस 8, फिर यहाँ पर आ जाएगा क्या 4। ऐसे होते इसके भी ऐसे आ जाएगा D5 से D4 घटाओ तो आपका जो है ये तो पहली बार सीक्वेंस में मतलब ये AP है। उसके बाद फाइंड द, ये फार्मूला आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि इस फार्मूले पर एक क्वेश्चन हर साल आता ही, दो आते हैं, दो भी आ जाते हैं, एक भी। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड द लास्ट टर्म, ये आपका लास्ट टर्म का फार्मूला है। सो यहाँ पर एक बार फिर लिखना है AN होता है क्या A प्लस N माइनस 1 और मल्टीप्लाई में आपका जो भी संख्या आती है उसके बाद हो जाता है यहाँ पर D। तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है क्या AP 5 8 11 14 17 20 दिया है, तो हमें फाइंड क्या करना है 8 12। तो सबसे पहले 8 12 फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए आपका कितना 5 दिया है और D 8 माइनस A कर दो, यहाँ पर आ जाएगा 8 माइनस 5 बराबर हो जाएगा 3। सो N आपका कितना दिया है 12 दिया है, N आपका कितना दिया है 12। अब फाइंड करना है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 और D यहाँ पर 8 12 दे दिया, यहाँ पर A का मान 5 था प्लस N दे दिया 12, यहाँ माइनस 1 हो गया और D का मान आपका दिया है 3। सो फिर 8 12 बराबर हो जाएगा 5 प्लस 11, 12 में से बन जाएगा 11 और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो यहाँ पर हो जाएगा 8 12 बराबर 5 प्लस 13, क्योंकि यहाँ पर ये रहती हैं 13, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा और तो 8 12 आ जाएगा आपका 38। ये आपका आंसर होगा। ये आपका फार्मूला इतना इम्पोर्टेंट है, इस फार्मूले पर एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आते ही आते हैं बोर्ड कोई क्लास 10 के मैथ के पेपर में। और उसके बाद सम ऑफ फर्स्ट ऑफ एन टर्म्स, इसका फार्मूला आपको बताना पड़ेगा क्या सम ऑफ फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ AP। सो इसका फार्मूला क्या होगा यस बराबर N/2 और यहाँ पर हो जाएगा 2A प्लस N माइनस 1 और D। यहाँ पर वही इसी वाले एग्जांपल को रख देते हैं जो ऊपर लिया था। तो यहाँ पर आपका N का मान 12 रख दिया, यहाँ पर अपान में 2, यहाँ पर 2, A का मान हमने 5 रख दिया प्लस यहाँ पर N 12 है और माइनस 1 और यहाँ पर D कितना 3 दिया था। जो ऊपर एग्जांपल लिया था उसी के हिसाब से क्वेश्चन में आपको करा रहा हूँ। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा 6, इसको क्योंकि 2 2 एकम 2 और 2 3 6 न 2 6 12 6 आ जाएगा, 6 से कट जाएगा। सो यहाँ पर आ जाएगा 6 और अंदर बचेगा 10 प्लस 11 और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो आ जाएगा यहाँ पर 6 प्लस 10 प्लस 33 और फिर यहाँ पर हो जाएगा 6 43, यहाँ पर हो जाएगा आपका 258 आपका आ गया। अब एक तो फार्मूला आपका ये रहा, उसके बाद एक फार्मूला आपका होता है S बराबर N/2 और प्लस होता है S बराबर N/2 और यहाँ पर आपका होगा A प्लस L। अब यहाँ पर इसको ये इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 12/2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस 38 क्योंकि ये आपका 38 है। उसके बाद क्या हो जाएगा इसको काट देंगे, यहाँ पर 6 43 हो जाएगा और यहाँ पर आपका हो जाएगा 258। सो इंट्रोडक्शन वीडियो में जितने भी फार्मूले हैं इसके यही रहे और अब आगे की जो एक्सरसाइज है वो भी जल्द ही आएंगी। कल आपकी एक्सरसाइज 5.5
वन के क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस मतलब आधे क्वेश्चंस पॉइंट वन के सॉल्व करा दिए जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने एक दोस्त के पास ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।